महाराज एक बड़े ही अच्छे राजा हुए। इनके किसी भी बात की कमी नहीं है, लेकिन एक संतान न होने के कारण महाराज राजा प्रतीप बहुत दुखी हैं और कहते भी महाराज सब सुख भगवान ने किसी को नहीं दिए। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। अगर भगवान व्यक्ति को सर्व सुख दे दे तो व्यक्ति भगवान को ही भूल जाएगा। कहते भी हैं दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख का है। जब व्यक्ति के ऊपर दुख आता है ना तभी भगवान को याद करते हैं, और जब तक सुख होता है ना तब तक भगवान को याद ही नहीं करते। अच्छा काम कर लिया तो ये मैंने कर लिया, ये मेरी मेहनत से हुआ है, और कुछ बिगड़ गया तो भगवान तुमने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया, कहते हैं कि नहीं। तो भगवान ने सर्व सुख इसी कारण व्यक्ति को नहीं दिए। कोई ना कोई बात, किसी ना किसी बात से दुखी हर एक व्यक्ति को रखा है भगवान ने। तो महाराज राजा प्रतीप जो है बड़े ही अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं। और महाराज अगर सबसे बड़ा सुख बताया गया है तो पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख होए घर में माया। कहने का मतलब है इस धन के पीछे, पैसे के पीछे व्यक्ति पता नहीं इंसान का कत्ल कर देता है, लेकिन फिर भी ये दूसरे नंबर पर आया। पहला सुख बताया गया कि पहलो सुख निरोगी काया और दूजो सुख होए घर में माया, और तीजो सुख सुलक्षण नारी और चौथो सुख सुतयाज्ञाकारी। महाराज अगर आपके घर में आपकी संतान अच्छी निकल आए तो इससे भी बड़ा कोई सुख नहीं बताया गया। लोग कहते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे, मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं है, स्वर्ग और नरक सब यही है। अगर आपकी संतान जो है आपको अच्छी तरीके से मानती है, आपकी हर बात मानती है, सुखमयी जीवन व्यतीत हो रहा है तो ये आपके यहाँ पर स्वर्गवास है। और अगर आपकी दो संतानें हैं वो आपस में भिड़ रही हैं, शाम को खा लिया तो सुबह नहीं, घर में कलेश है, और कलेश है तो वहीं पर नरक है। नरक और स्वर्ग कहीं और नहीं है। अगर आपका जीवन सुख से व्यतीत हो रहा है, किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं, तो यही स्वर्ग है। मेरी तो समझ में एक बात यही आई है। और अगर जीवन में घर में अगर कलेश है तो इससे बड़ा कोई नरक नहीं है। तो महाराज राजा प्रतीप के सब कुछ है, लेकिन एक संतान नहीं है। जब महाराज राजा प्रतीप की कोई संतान नहीं हुई, आज राजा और रानी दोनों बड़े दुखी हैं। मन में विचार करते प्रभु हमने ऐसे कौन से पाप किए जो तुमने मुझे एक संतान नहीं दी। आज उसी समय महाराज राजा और रानी ने दोनों ने मन में विचार किया हम और आप चले गए और गंगा जी का भजन करेंगे। तो आज राजा और रानी दोनों पहुंचे हैं गंगा जी के किनारे और गंगा जी का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। बताया
महाराज राजा और रानी जो है गंगा जी का भजन करने लगे हैं। बरसें सी बीत गई। आज उसी समय जब वो राजा रानी दोनों लोग भजन में लीन हो गए तो महाराज गंगा मैया आ जाती है। जब गंगा मैया प्रकट हुई, कहा क्या बात है, आपकी क्या इच्छा है, मुझसे वरदान मांग लीजिए। महाराज दोनों हाथ जोड़े राजा और रानी ने और कहा कि हे मैया, मेरे घर में कोई संतान नहीं है और मैं एक संतान के कारण बड़ी दुखी हूँ। तो गंगा मैया ने जवाब दिया कि जाओ, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो तुम्हारे घर में संतान अवश्य पैदा होगी। जब ये वरदान गंगा जी ने दोनों राजा और रानी को दे दिया, फिर राजा जी ने मन में सोचा, दोनों हाथ जोड़े और गंगा जी से कहा कि एक वरदान हम और मांगना चाहते हैं। बोले क्या? बोले मेरा एक दूसरा वरदान ये है कि मेरे जो संतान पैदा होगी और उस संतान के साथ में शादी भी आप ही करो। जब ये वरदान गंगा जी से मांगा, मन में विचार किया, ये मांगा तो मांगा क्या, फिर भी क्या करें, बेबसी वरदान दे दिया। कहा चलो अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मेरे भैया धीरे